रोहिणी नक्षत्र कितनी शक्तिशाली है। शक्ति वह नहीं है जो रोहिणी को पसंद है। रोहिणी चंद्रमा की है, वह नरम है, वह आकर्षक है, वह प्यारी है। और जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आपको केवल कुछ हानिकारक करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। रोहिणी वृषभ राशि में निवास करती है, जो एक सुंदर राशि है। वे एक गीत, एक नृत्य, एक संगीत हैं। रोहिणी उन व्यक्तियों को शारीरिक सुख और आराम की प्रचुरता लाती है जो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं। आमतौर पर यह पुरुष और महिला सुंदर पाए जाते हैं और उनके चारों ओर एक निश्चित आनंद का आभा मंडल होता है। वृषभ एक ऐसा चिन्ह है जो स्वभाव से पूरी तरह भौतिक है, और क्योंकि यह एक पृथ्वी तत्व का चिन्ह है, इसमें गंध, स्पर्श और भावनाओं की बहुत मजबूत भावना होती है। अंधेरे पक्ष पर वृषभ स्वभाव से एक बहुत ही उत्साही संकेत है और यौनता में भी उच्च है। ये ऐसे जीव हैं जो बस खाना, प्रार्थना करना और प्रेम करना पसंद करते हैं। वे प्रेम बनाने की कला में बहुत रुचि रखते हैं। कल किसी ने एक सवाल पूछा, तुला वृषभ से कैसे अलग है, क्योंकि दोनों शुक्र के संकेत हैं। वृषभ रोहिणी कृत्तिका नक्षत्र जो वृषभ में आते हैं, वे शारीरिक सेक्स में अधिक रुचि रखते हैं। उनके लिए प्रेम बिना प्रेम करने या सेक्स करने की कला के अधूरा है। तुला जिसमें स्वाति और विशाखा नक्षत्र आते हैं, प्लेटोनिक प्रेम में अधिक रुचि रखते हैं। वे भी सेक्स करना चाहते हैं, लेकिन सेक्स से अधिक वे पहले प्रेमी के साथ अधिक से अधिक संबंध बनाना चाहेंगे। जब वे प्रेमी के साथ संबंध बना सकते हैं तो उन्हें अधिक आनंद मिलता है। तुला सातवें घर का स्वामी है और सातवां घर संबंध बनाने के बारे में है। आप किसी व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति आपकी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करता है। यह प्यार नहीं है, बस एक सौदा है। आप किसी व्यक्ति के साथ सेक्स कर सकते हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं। फिर सेक्स बस एक छाया की तरह होता है, प्यार का एक हिस्सा। तब यह सुंदर है, तब यह पशु जगत का नहीं रह जाता। तब कुछ परे का तत्व पहले ही प्रवेश कर चुका है, और यदि आप किसी व्यक्ति से गहराई से प्यार करते रहते हैं तो धीरे धीरे सेक्स गायब हो जाता है। नजदीकी इतनी संतोषजनक हो जाती है कि फिर सेक्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्यार अपने आप में पर्याप्त है। वृषभ रोहिणी स्वभाव से बहुत भावुक होती है, और एक व्यक्ति जो बहुत भावुक होता है उसके पास भी शक्ति नहीं होती, बल्कि वह स्वभाव से कमजोर और समर्पित होता है। यदि आप असली शक्ति की तलाश कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे से मोहरे को हिलाती है, तो वह शक्ति अनुराधा नक्षत्र में है। यह नक्षत्र रोहिणी के ठीक विपरीत स्थित है। अनुराधा पर शनि का शासन होता है और शक्ति हमेशा शनि के साथ होती है। कार्यकारी शक्ति, अधिकार हमेशा शनि के पास रहता है, और न कि नरम, समर्पित, भावुक चंद्रमा के पास। और चंद्रमा वह है जो रोहिणी पर शासन करता है। वास्तव में कहा जाता है कि 27 नक्षत्रों में जिन्हें चंद्रमा की पत्नियां कहा जाता है, रोहिणी चंद्रमा की पसंदीदा पत्नी है, और इसलिए चंद्रमा रोहिणी में निर्वासित होता है। निश्चित रूप से जब आप अपने सबसे पसंदीदा प्रेमी के साथ होते हैं, चाहे वह पत्नी हो या प्रेमिका, आप उच्च अवस्था में होते हैं, और इसी तरह चंद्रमा भी
रोहिणी में उच्च होता है। आप देखिए, रोहिणी पर चंद्रमा का शासन होता है। श्रवण पर भी चंद्रमा का शासन होता है। हस्त नक्षत्र पर भी चंद्रमा का शासन होता है, लेकिन चंद्रमा को रोहिणी अपनी अन्य दो पत्नियों यानी श्रवण और हस्त की तुलना में बहुत पसंद है। क्यों? और उत्तर बहुत स्पष्ट है। कौन नहीं चाहता कि उसकी एक रोमांटिक पत्नी हो? रोहिणी बिल्कुल ऐसी ही है। श्रवण बहुत सारी व्यावहारिकता लाता है। यहाँ पत्नी जो नक्षत्र है नरम और मीठी है और साथ ही उसमें शक्ति और अधिकार का एक विशेष आकर्षण भी है। लेकिन क्योंकि यह मकर राशि में स्थित है, यहाँ पत्नी जो नक्षत्र श्रवण है स्वभाव से व्यावहारिक है। चंद्रमा कहता है चलो पार्टी करते हैं, और श्रवण व्यावहारिक मीठी पत्नी कहती है बिल कौन चुकाएगा? हस्त नक्षत्र फिर से एक पत्नी है जो विश्लेषण पर बहुत कुछ करती है। चंद्रमा कहता है मुझे हमारे कार्यालय की दीवारों के लिए यह रंग पसंद है, चलो इसे अपनाते हैं। और हस्त नक्षत्र कहती है रुको, मैं YouTube पर कुछ और वीडियो देखने जा रही हूँ, किस रंग का हमारे राधा के लिए सबसे अच्छा है। और फिर मैं कुछ और किताबें भी पढ़ने जा रही हूँ, और जब मैं किसी विशेष रंग के बारे में 100% सुनिश्चित हो जाऊंगी तभी मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति दूंगी। विश्लेषण, उन्हें बहुत सारे विश्लेषण करना पसंद है। बेचारा चंद्रमा फिर से अपनी पसंदीदा पत्नी रोहिणी को याद करता है और अपने आप से कहता है अगर रोहिणी हस्त के स्थान पर होती तो कितना मीठा होता। तो आप देखिए, चंद्रमा रोहिणी से प्यार करता है क्योंकि रोहिणी दिल और जीवन के सुखों के बारे में है। सेक्स उन सुखों का एक बड़ा हिस्सा है जो चंद्रमा यानी मन चाहता है, और रोहिणी में अपने या अपने साथी को यौन सुखों की प्रचुरता प्रदान करने के सभी गुण और ताकत हैं। इस तथ्य को समझें कि वृषभ रोहिणी और तुला स्वाति दोनों प्रेम और सेक्स के खोजी हैं, लेकिन वृषभ के मामले में वास्तविक समय के सेक्स की ओर झुकाव तुला की तुलना में थोड़ा अधिक है। तुला को बौद्धिकता के रूप में कुछ मसाला चाहिए। वृषभ के लिए यह सब आवश्यक नहीं है, यह एक बैल है। अगर यह जोर से जाता है तो यह वास्तव में आपसे प्यार करता है, यह बस करना चाहता है, बस इसे करें। यह वृषभ, रोहिणी और कृत्तिका नक्षत्र के लिए एकदम सही नारा है। शारीरिक सुख प्रचुरता में है, शारीरिक आकर्षण प्रचुरता में है, शारीरिक शक्ति प्रचुरता में है। ये सभी गुण रोहिणी बनाते हैं, और कृत्तिका दोनों बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, लेकिन एक सुंदर प्रिय संकेत है। याद रखें, रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का नक्षत्र है, और इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि रोमांस, प्यार और कृष्ण बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया राधा और कृष्ण के सुंदर बंधन को याद करती है। कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करते हैं, लेकिन दुनिया कृष्ण और राधा को याद करती है, राधा कृष्ण। रोहिणी एक तारा है जिसके पास अनुराधा या पुष्य की तरह सीधा अधिकार और शक्ति नहीं है, लेकिन रोहिणी के पास महान हेरफेर कौशल हैं, जिसके माध्यम से यह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। भगवान कृष्ण को महाभारत के दौरान वास्तव में कुछ पुरुषों को हेरफेर करना पड़ा, निश्चित रूप से धर्म के बड़े हित और धर्म की रक्षा के लिए। रोहिणी और इसकी प्राप्त शक्ति मजबूत है। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि चंद्रमा आपके चार्ट में कहाँ स्थित है। यदि चंद्रमा 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में शुभ दृष्टियों के साथ स्थित है, तो ऐसी महिला एक सुंदरता, एक गीत, एक नृत्य है।
जीवन वास्तव में रोहिणी की तरह होना चाहिए, एक नृत्य, एक गीत, एक सुंदर चित्रकला। आपने शक्ति के बारे में पूछा है, लेकिन मुझे आपको और मेरे सभी श्रोताओं और अनुयायियों को बताने दें कि प्रेम से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। और रोहिणी प्रेम के बारे में है। प्रेम सबसे मजबूत दवा है। यह बिजली से अधिक शक्तिशाली है। इस दुनिया को रोहिणी की आवश्यकता है ताकि अधिक प्रेम, अधिक गर्मी और अधिक सुंदरता जोड़ी जा सके। हम सभी का जन्म एक बदलाव लाने के लिए हुआ है, फर्क चाहे कितना भी छोटा हो, जब तक कि यह उद्देश्य की सेवा कर रहा है। इस ग्रह को अधिक सुंदर, अधिक जीवंत बनाने का उद्देश्य यह पर्याप्त है। आज के लिए पर्याप्त। जय श्री गणेश, जय गुरु।